नमस्कार, आप देख रहे हैं त्रिशूल टाइम्स। आज मैं देवरिया जिला के कोहरा गांव में उपस्थित हूँ। कोहरा गांव के बगल में ये लार बौली वार्ड है एक, वहां मैं उपस्थित हूँ। आज लगभग 12:30 बजे के आसपास या 12 से 12:30 के बीच में ये आप घर देख रहे हैं। इस घर में केवल महिलाएं रहती हैं, पुरुष वर्ग बाहर जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं बाहर रह के। इनके घर में 12 से 12:30 के बीच में बहुत ही बड़ा कांड हुआ है और जानते हैं कि आखिर में कब और कैसे आए। इनसे पूरा ब्यौरा लेते हैं इसके चोरी के बारे में कि ये जो घटना चोरी का हुआ है कब हुआ है, कितने बजे हुआ है और किधर से आए यहाँ पे और किसका कौन कौन है, इस घर में कौन कौन रहता है और कैसे चोरी हुआ। आइए दिखाते हैं हम वो जगह जहाँ चोरी हुआ है। ये है वो जगह, ये है वो कमरा जिस कमरे में चोरी हुआ है। आप देख सकते हैं सारी जितने भी सामान है सारे बिखरे हुए हैं। गहना इसमें से निकाल ले गए हैं सब यहाँ से। बहुत ही धैर्य, बहुत इत्मीनान से आके चोरी किए हैं सब। यहाँ जो महिलाएं उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनको कि उनके साथ आखिर में किस तरह ये घटना हुआ। जरा बुलाइए, शुभ नाम? प्रियंका शर्मा। ये जो आपके घर में जो चोरी हुआ ये कब हुआ और कितने बजे हुआ? 12:10 पे हुआ था। कितने लोग थे जो आए यहाँ चोरी करने? दो थे। क्या वो खाली हाथ आए थे या हथियार से लैस थे? हथियार लिए थे वगैरह। वो जो चोर आए आपके यहाँ, फिर आप उस समय कहाँ थी जब वो चोर आपके कमरे में आए? तो क्या आपका दरवाजा खटखटा के वो खुलवाए या फिर कैसे? नहीं, हमारे किचन में थोड़ा हलचल हुआ तो हम लोग डोर खोल के बाहर गए तो बाथरूम करके आए तो जे कवाड़ी बन के किचन से निकल के इसमें पता नहीं प्रवेश किए होंगे। तो मेरा मुंह दुपट्टा से बांध कर, हाथ बांध कर बच्चे पर अटैक करने लगे कि चाबी बताओ। अच्छा। हम नहीं दिए तो बहुत मारे, बहुत किए। आपको मारे भी वो? हाँ, बहुत मारे। अच्छा, किससे मारे थे वो सब? जो इतना बड़ा चाबी, मतलब वो तलवार टाइप का था, उसी के बेट से इतना मारे हमको, पूछिए मत। जरा वो दिखाइए। देखिए, ये देखिए कितना बुरे तरीके से मारे हैं सब। यानी कि ये तो चोरी नहीं है तो डकैती है। सरेआम ये डकैती कर रहे हैं। प्रशासन इस पे ध्यान दे, इस तरह का कृत्य न हो। किसी के घर में आना, गहना लेके जाना, उसको बुरे तरीके से मारना। कहेंगे ऐसे लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई करे प्रशासन, जिससे कि इनका मनोबल जो बढ़ा हुआ है वो क्षीण हो, मनोबल उनका टूटे। अब आप देख सकते हैं यहाँ का सामान कैसे बिखरा पड़ा हुआ है। ये भी ये जो ट्रॉली है, ट्रॉली भी खुला हुआ है। ट्रॉली में से भी सामान ले गए हैं सब। आप देख सकते हैं ट्रॉली का ये सब चैन तोड़ दिए हैं सब। ट्रॉली का चैन तोड़ दिए हैं सब। इनका छोटा बच्चा था, छोटे बच्चे के गर्दन पे उसने चाकू रख दिया कि अगर तुम अपना सामान नहीं देती हो, चाबी नहीं देती हो अलमारी का, तो हम तुम्हारे बच्चे को जान से मार देंगे। और क्या आपके बगल में जो थे लोग, आपके जो बड़ी दादी है, वो लोग कहाँ थी? नहीं, वो बगल में सोई थी। मेरे से जस्ट पहले 5 मिनट वो भी बाहर निकली थी तो कुंडी लगाकर सो गई। सोने के बाद से उनका भी बाहर से डोर था, लॉक कर दिया सब कुंडी। अच्छा, उनके दरवाजा का डोर बाहर से लॉक कर दिया? हाँ, लॉक कर दिया। फिर अपना खोले तो मेरे पर अटैक किए वो सब। अब देखिए, ठीक इसके बगल में ही एक कोहरा गांव है। आज से साल भर पहले भी इसी तरह का चोरी हुआ था। एक नहीं, कम से कम 9 घरों में चोरी हुआ। कम से कम 2500 लाख का गहना चोरी हुआ। ठीक उसके बगल में एक गांव है बबनौली पांडे। बबनौली पांडे में भी एक होमगार्ड थे, उनके घर चोरी हुआ। उनके घर से भी करीब करीब उनके 2 बहुओं का कम से कम 10 से 15 लाख का गहना वहां से भी चोरी हुआ था। अब ये बताइए, इतने के बाद भी अगर प्रशासन अपनी निष्क्रियता दिखा रही है, घटनाएं जो सालों साल से होते जा रही हैं, इस पे आप ये क्या कहना चाहते हैं? मैं भी जो है पत्रकार हूँ। स्थिति यह है कि पिछली साल यहाँ हमारे सटे हुए यह बौली वार्ड का शर्मा बस्ती है। इसको शर्मा बस्ती के नाम से जानते हैं। यहाँ सभी लोग एक ही जाति से बिलोंग करते हैं। तकरीबन यहाँ पे 30 घरें हैं। इसके सटे हुए जो है कोहरा गांव है। 1 साल पहले वहाँ पे सिलसिलेवार एक ही दिन, एक ही रात को 9 घटनाएं हुई थी। 9 घरों में चोरी हुआ था, विधिवत चोरी हुआ था।
जिसका सुराग अभी तक कहीं से कुछ नहीं मिल सका। उसके बाद यह ठीक 1 साल बाद ये दूसरी घटना जो का को अंजाम इस तरीके से वो लोग दिए हैं। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह किसी भी अंजाम तक उतर सकते हैं। इनके घर में चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं, कहीं से कोई जो है उस तरह की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद चोर इन लोगों के बताए अनुसार जो है वो मास्क पहने थे और सीढ़ी के रास्ते ग्लव्स लगाए थे, मास्क पहने थे। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, हम लोग भी गांव पे ही थे, हम लोग सोए हुए थे। जैसे हमारी पहली नींद लगी उसके बाद से हो हल्ला हुआ। हम लोग तकरीबन 12 बजे करीब जब उठ रहे हैं तो सारे लोग जो है यहाँ सड़क पे दिखाई दिए। उसके बाद से दौड़े हुए आए, देख रहे हैं तब तक जो है यहाँ महिलाएं रो रही थी। इनके घर में पुरुष वर्ग कोई था नहीं, एक लड़का था, वो भी जो है बाहर, चूंकि ये लोग रहते हैं अपने कमाने खाने के उद्देश्य से रहते हैं, तो वो सारे लोग बाहर थे। अब उसमें स्थिति ये बन गई कि वो चोरों के इतने हौसले बुलंद थे कि ये सीढ़ी के रास्ते जो है घर में उतरे और यहाँ पे कुछ इधर उधर आवाजें हुई तो ये लोग दरवाजा खोले और दरवाजा खोलने के बाद एक बहू दरवाजा खोली। दरवाजा खोलने के बाद जो है उसका तुरंत दुपट्टे से मुंह बांधे और उसको मारना शुरू कर दिए। उसको मारने के बाद काफी चोटें आई। चोट आने के बाद उसके लड़के को जो है वो चाकू लगा दिए। चाकू लगाने के बाद अब वो जो है हौसले पस्त हो गई। उसके बाद से उसने जो है उनको चाबी दिया और वो सब सारा गहना, इन लोगों का कहना है कि 7 से 8 लाख रुपए का गहना जो है वो चुरा करके लेकर के चले गए। यह घटना यह दर्शाती है कि कहीं ना कहीं यह शासन प्रशासन को यह घटना दर्शाती है कि शासन प्रशासन उन पे लगाम नहीं कस रहा है। वह लगाम केवल आम लोगों को कर रहा है, जबकि जिस तरीके के चोरों के हौसले बुलंद है वो कहीं से कोई लगाम नहीं कस पा रहा है। अगर वो लगाम कसता तो 12 बजे की घटना यह बहुत ही निंदनीय है कि 12 बजे रात तक लोग जो है कहीं घूमते रहते हैं, पुलिस चलती रहती है, उसके बावजूद भी इनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं। अगर इसी तरह की डकैतियां होते रहे तो लोग जो है किस तरीके से सदमे में है, पूरे गांव के लोग जो है सदमे में है इस घटना को लेकर के। और यह घटना जो है बहुत ही निंदनीय है। शासन प्रशासन को इस पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए और उनसे हमारा आग्रह है, यहाँ के अधिकारियों से भी यह आग्रह है कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में किसी के साथ न हो, क्योंकि उनके मन में डर न बना रहे।